Assalamualaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss chapter number 1 topic 1.9 which is errors in measurement. So बेटे आज हम पढ़ेंगे measurements जब हम पैमाइश लेते हैं तो उसके अंदर जो गलतियां होती हैं जो एरर आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनकी वो हम eradicate कैसे कर सकते हैं. Understood? So let's begin without any further delay. मेजरमेंट यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट आर नेवर परफेक्ट. जब हम किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेते हैं पैमाइश लेते हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं हमें पता चलती. किसी भी टूल की इंस्ट्रूमेंट जितना मर्जी हम एक्यूरेट ले लें वो परफेक्ट कभी भी नहीं होती. जिस तरह इंसान परफेक्ट नहीं होता उसके अंदर भी गलतियाँ और कोताहियाँ होती हैं, बुराइयाँ अच्छाइयाँ मिक्स होती हैं. कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई खामी होती है. इसी तरह इंस्ट्रूमेंट और टूल्स भी परफेक्ट नहीं होते. ठीक है, उनके अंदर भी एरर के चांसेस हैं, वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते. अगर देते भी हैं तो उनकी कैलिब्रेशन उनके पुराने होने की वजह से हमारे रिजल्ट पर इम्पैक्ट होता है जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती. गॉट माई पॉइंट. दे इनहेरिट सम एरर. उनके अंदर भी बहुत से एरर होते हैं, बहुत इकसाम के एरर होते हैं. ठीक है, एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यू, जिसकी वजह से वो जो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से मुख्तलिफ हो जाते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं हमारे पास आते. किन की वजह से? गलतियों की वजह से. गलतियां भी बड़ी इकसाम की होती हैं. एरर आर डिफरेंट टाइप्स. The best we shall do is to ensure that the error are as small as reasonably possible. सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर हम किसी एरर को फाइंड आउट कर लें तो हम देखें कि हम उसे इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे या हम उसे कंसिडर करेंगे. ठीक है, सपोज करें हमारे पास एक कमरा है. अगर रेंडमली हम एक आउटसाइडर बाहर से एक बच्चा उठाते हैं, हमें पता है कि इस रूम के अंदर 50 चेयर्स हैं. बाहर वाले को तो नहीं ना पता, हम उसको देते हैं 0.1 सेकेंड, उसको कहते हैं काउंट करके बताओ कितनी चेयर्स हैं इस रूम के अंदर. वो रेंडमली बोल देगा कि मैम इस रूम में 49 चेयर्स हैं. अब आप कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 50 है, काउंटिंग में मिस्टेक है ना. तो हम कहेंगे ठीक है, उसे हम ये पॉसिबली स्मॉल एरर है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे रीजनेबली. लेकिन अगर कोई रीडिंग में मसला आ रहा है लाइक 4.1 या 4.2 के मिड में कोई आ रही है वैल्यू तो हम उसे काउंट करेंगे. ठीक है, रीडिंग में उसे हम एस्टिमेट करेंगे जबकि काउंटिंग में हम उसे निगलेक्ट कर देंगे. अंडरस्टूड? A scientific measurement should indicate the estimate error in the measured value. हम एक estimate खुद अंदाज़ा लगाते हैं जब हम पैमाइश कर रहे होते हैं. अगर हमारी वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं, गलती का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने कहाँ की है. ठीक है, सबसे बेहतरीन बात है हम अपनी गलती एडमिट करें और उसे सुधारने की कोशिश करें आम जिंदगी में भी. अंडरस्टूड? यूजुअली दे आर थ्री टाइप्स. तीन टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, तीन इकसाम के एरर होते हैं. एक्सपेरिमेंटल एरर अफेक्टेड द मेजरमेंट, जो कि हमारी एक्सपेरिमेंटल एरर जो कि हम तजर्बे कर रहे होते हैं उसमें जो गलती आ रही है उसको इफेक्ट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ह्यूमन एरर, देन सेकंड सिस्टमैटिक एरर, थर्ड इज रैंडम एरर. तीन टाइप्स के हम इन्हें फर्दर डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह के होते हैं. ह्यूमन एरर, इंसानी गलती. इंसान तो आपको पता है गलती का पुतला ही है, आम जुबान में कहा जाता है. लेकिन इंसान को चाहिए अपनी गलतियों को सुधारे. ठीक है, और उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करे, दोहराए ना, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करे और सिरात मुस्तकीम तक चले. ठीक है, सो इसको पढ़ते हैं. दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, ये इंसानी और पर्सनल उसके अपनी शख्सियाती परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है. ठीक है, वो किस तरह उसने परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट को, उसने किस तरह की उसमें इनपुट डाला और कैसा उसको आउटपुट मिला. ठीक है, उसकी नेग्लिजेंस भी हो सकती है, उसकी बेख्तियाती भी हो सकती है, उसका फोकस नहीं हो सकता, इस वजह से एरर भी आ सकता है. ये सारी गलतियां ह्यूमन इंसान की वजह से. सो इस एरर को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन एरर, इंसानी गलती. अंडरस्टूड? The limitation of the human perception, such as inability to perfect estimate the position of the pointer on the scale. Perception होता है अंदाज़ा लगाना, नजरिया. Inability उसकी कोई मतलब कैपेसिटी नहीं है वो देखने की, to perfect estimate कि वो सही तरीके से अंदाज़ा लगाया पोजीशन जगह का of the pointer scale जो कि स्केल पर मेंशन है. ठीक है, लाइक अब किसी रीडिंग लेनी है, वेट हमने फिजिकल बैलेंस में पढ़ा था, वो पॉइंटर ना सर्कल करता है, घूमता है, रिवॉल्व करता है. तो अब वो उसका जो है उसकी आईज में कोई इशू है. ठीक है, लाइक उसकी जो है आई साइट वीक है तो वो एक पर्सनल इनएबिलिटी होगी. ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना एक्यूरेट उसको देखने की, मेजर करने की. सो उसने जो है ना एस्टिमेट सही नहीं लगाया पोजीशन का जो पॉइंटर के ऊपर उसने रीडिंग नोट की. सो दैट इज टाइप ऑफ एरर कॉल्ड ह्यूमन एरर. ठीक है, ये उसकी गलती की वजह से, इंस्ट्रूमेंट के में कोई गलती नहीं है, वो उसकी आईज में प्रॉब्लम है. ठीक है, उसकी आई साइट वीक है, ये पर्सनल परफॉर्मेंस है उसकी. ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर कोई अच्छा जिसकी आई साइट 6/6 है उसको आप वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए देंगे तो वो सही तरह से मेजर आउट कर लेगा उस वैल्यू को, पॉइंटर को, जो पोजीशन जो उसकी स्केल पे आ रही है. ठीक है, उसके रिजल्ट सही आ जाएंगे, एक्यूरेट आ जाएंगे, तो वो एरर रिमूव हो जाएगा, एरेडिकेट आ जाएगा. ठीक है,
जबकि वो ह्यूमन एरर जो उस पर्सन ने जिसकी इनेबिलिटी थी आई में, तो उसमें तो रहेगा, बस बट एज कम्पेयर टू जिसकी 6/6 है उसके अंदर तो इरेडिकेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एरर, ठीक है, उसमें एरर प्रेजेंट नहीं होगा। Personal error can also arise due to faculty procedure to read the scale. Faulty मतलब गलती होगी है प्रोसीजर रीड द स्केल, स्केल की मेजरमेंट रीड आउट करना है, उसकी रीडिंग सपोज करें उसकी आई साइड भी ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी काउंट कर रहा है, ठीक है, उसकी इतनी स्पीड थी उसने एक जो डिवीजन है उसको काउंट ही नहीं किया, ठीक है, इग्नोर होगी है रीडिंग, अब वो उसके अंदर फॉल्टी आ गई, उसके अंदर एरर आ गई, उसके अंदर गलती आ गई प्रोसीजर के उस प्रोसेस के होल, अब उसको सारा एक्सपेरिमेंट दोबारा करना पड़ेगा। अब ये जो गलती आई है इंसानी गलती है, इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं ना गलती थी, इंस्ट्रूमेंट में वो डिवीजन थी, अब उसने काउंट नहीं की, ये उसकी गलती है, ठीक है, तो दैट इज द ह्यूमन एरर, अंडरस्टूड। द करेक्ट मेजरमेंट नीड टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। अगर हमने करेक्ट मेजरमेंट लेनी है, सही मेजरमेंट लेनी है, पैमाइश लेनी है, तो हमें जरूरत क्या है कि अपनी जो आंखें हैं बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रंट, ऊपर रखें, अबव रखें, या बिल्कुल उसके सामने रखें, जिसका हमने लेवल, जिस भी हमने ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट पे माइश हासिल करनी है, अंडरस्टूड। और एंगल्स चेंज ना करें, एंगल चेंज करने से आपकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, जिससे आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो अफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। लाइक हमने कोई रीडिंग नोट करनी है कि हमारा जो बर्नर है कितने टाइम में वो जो है फ्लेम को बॉयल करता है, ठीक है, अब हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, अब हमने गलती कर दी है कि स्टॉप वॉच को हमने रीसेट नहीं किया, उसमें टाइमर चल रहा था और हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब 0.25 से स्टार्ट कर दी, 0.00 से स्टार्ट नहीं की, अब हमारे 0.25 से ऐड हो जाएगा हमारे एग्जैक्ट वैल्यू में, तो हमारे पास एरर आ जाएगा, या हमने जल्दी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया पर अभी बर्नर ने बॉयल करना स्टार्ट भी नहीं किया था, तो ये पर्सनल टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। आपको स्टॉप वॉच का उस इंसान को नहीं पता इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है, वो गलत करेगा, उससे जो रिजल्ट है वो गलत आएगा, तो दैट इज द एरर्स कॉल्ड ह्यूमन एरर, ठीक है, जो इंसानी गलती की वजह से होते हैं। Human error can be reduced by ensuring the proper training, techniques, and procedure to handle the instrument and avoiding environmental distraction or disturbance for proper foxing. अब जो ह्यूमन एरर्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, इंश्योरिंग, ये इस बात की याद दहानी करते हुए प्रॉपर ट्रेनिंग, उस इंसान को हम अच्छी ट्रेनिंग दें कि उसको तरीका सिखाया जाए कि हम स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करें, स्टार्ट कब करना है, इसको स्टॉप कैसे करना है, इसको रीसेट कैसे करना है, ठीक है, इसकी नोब को कितने पॉइंटर पे रखना है, अंडरस्टूड। टेक्निक्स बताई जाए कि आपने किस तरह अपनी आई को रखना है, पैरेलल रखना है, परपेंडिकुलर रखना है, किस तरह रखना है, ठीक है, प्रोसीजर टू हैंडल, उसको तरीके बताया जाए, अगर कोई आपका एरर आ गया तो उसको इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ गया उसको आप इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं, लीस्ट काउंट कैसे आप मेजर कर सकते हैं, अंडरस्टूड। अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, लाइक अगर एक बच्चा है, आप उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दे देंगे उसको, बाहर कोई गेम प्ले हो रही है, उसको तो बस ये है कि मैंने बाहर जाना है, वो जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से रीडिंग में भी वो निगलेक्ट करता है डिवीजन्स को, और जल्दी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के चक्कर में अपनी जो रिजल्ट है उसको डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नॉइज पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो डिवीजन्स हैं, ये नंबर्स हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो भी डिफर कर जाते हैं। एयर की ह्यूमिडिटी उस एनवायरनमेंट या लैब के अंदर ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर फोकसिंग होनी है, मुकम्मल तवज्जो जो आपका जो साइंटिस्ट है, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है पर्सन, उसकी प्रॉपर फोकस होना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द बेस्ट वेज टू यूज ऑटोमेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज करें, लाइक आप क्लिक करें और आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाए, और ये रिड्यूस कर देती है ह्यूमन एरर को, मतलब ह्यूमन का कोई काम ही नहीं, बस उसने स्टार्टअप देना है, टच करना है और उसका रिजल्ट आ जाना है, ठीक है, डिजिटली उसका प्रिंट हो, लाइक आप स्टॉप वॉच हमने देखा था ना, मैकेनिकल स्टॉप वॉच पे हम नॉब्स को एक दफा प्रेस करते हैं, दो पहले पहले प्रेस में क्या होता है स्टार्ट, दूसरे प्रेस में स्टॉप, और तीसरे प्रेस में रीस्टार्ट, अब बंदे को पता नहीं चला कि मैंने कितने नॉब को प्रेस कर दिया, तो अब वो 4 दफा उसने प्रेस कर दिया, दोबारा स्टार्टअप हो जाएगी। लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच में सिर्फ एक दफा आपने प्रेस किया, उसने स्टार्ट रीडिंग कर देनी है, दूसरी दफा प्रेस किया तो उसने अपने एग्जैक्ट रिजल्ट दे देना है। सो डिजिटल स्टॉप वॉच और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ने हमारे जो एरर का इम्पैक्ट है उसको कम कर देना है, ठीक है। देन हमारे पास आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है, लाइक आपने डिफरेंट कंडीशन से एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको आप डिफरेंट कंडीशन दी जा रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट सेम आई जा रहा है, ठीक है, आपने 50 डिग्री पे एक बॉयल बर्नर को ऑन किया, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, आपने टेम्परेचर 100 केल्विन कर दिया, लेकिन आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 120 जा ही नहीं रहा, आप पानी को माउंटेन पे ले गए हैं, लेकिन आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है फिर भी 100 है,
दिस इज नॉट पॉसिबल। जब आप कंडीशंस चेंज करेंगे तब आपका जो रिजल्ट है चेंज होना चाहिए। लेकिन सिस्टमेटिक एरर तब बनता है जब आप कंसिस्टेंटली मुसलसल अपनी कंडीशंस अपने हालात को बदल रहे हैं लेकिन आपका जो है ना रिजल्ट सेम आ रहा है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता आप घी डाल रहे हैं और स्कंजवी बन रही हो, चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, नींबू डालेंगे तभी स्कंजवी बनेगी ना। कंडीशंस उसके लिए जो है वही होंगी तभी रिजल्ट आएगा ना। अब कंडीशन डिफरेंट करी जाए रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गॉट माई पॉइंट। तो सिस्टमैटिक एरर इस तरह का एरर है, ठीक है। एरर मतलब वो गलती है कि आप डिफरेंट कंडीशंस उसको दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट आपका आंसर सेम एज इट इज आ रहा है, ठीक है। दिस एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। लाइक आप डिफरेंट सिचुएशंस को दे रहे हैं लेकिन आपका जो रिजल्ट आपकी जो पैमाइश है वो इक्वल आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। अंडरस्टूड। इट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। लाइक जो रीडिंग है उसके अंदर डिफरेंस जो है आ रहा है बट लेकिन आपकी कंडीशन सेम है। आप कंडीशन एक ही दी जा रहे हैं लेकिन आपकी जो डिवीजन्स हैं वो डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है। इट अकर ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। ये किसी जो है ना रूल को फॉलो करते हुए निकलता है। लाइक हमें बाद में पता चलता है इसकी जो है ना वजह क्या थी। हमारी पुअर कैलिब्रेशन थी, इंस्ट्रूमेंट में कोई इशू था, या जो है इनकरेक्ट मेजरमेंट हमने ले ली, बाद में हमें पता चलता है। पहले हमें जो ये होता है ना एरर अननोन होता है। अंडरस्टूड। इट में अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इसकी वजह क्या होती है सिस्टमेटिक एरर की? जीरो एरर होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट अंदर उससे होता है ना वो उसके अंदर पहले ही एरर मौजूद होता है। लाइक हमने सपोज करें एक वर्नियर कैलिपर लिए हैं, स्क्रू गेज लिया, हमें पता है जब मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के या सर्कुलर स्केल के स्क्रू गेज के साथ मीटअप करेगा तो मतलब हमारा जो है एरर प्रेजेंट नहीं है। अब वो दोनों जीरो वर्नियर कैलिपर स्केल का जो है वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कंसाइड ही नहीं कर रहा, मतलब हमारा पहली बात है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर एरर प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड जीरो एरर। जीरो एरर इज आल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। पुअर कैलिब्रेशन है, बहुत पुराने जमाने का आप इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज कर रहे हैं जिसकी मुद्दत ही बहुत पुरानी है, उसकी लीज काउंट बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, वो भी हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। इनकरेक्ट मार्किंग, जिसके ऊपर डिवीजन ही कम हुई हुई है, जो एग्जैक्ट लीज काउंट है वो भी उसके ऊपर मेंशन नहीं है। The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to more accurate. अब इस तरह के एरर को आप किस तरह खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग, मुआवजा करके इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट टूल से औजार से विद अनदर जिसके अंदर एक्यूरेसी हो। लाइक आपके पास एक गलत इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो बहुत पुराना है जिस पे लीस्ट काउंट भी मेंशन नहीं है, आप उसको कंपेयर करें उस आंसर को जो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है दूसरा इंस्ट्रूमेंट सेम, ठीक है। एक वर्नियर कैलिपर जो बहुत पुराना है उसको आप कंपेयर करें दूसरे वर्नियर कैलिपर के साथ जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, उस पर लीस्ट काउंट भी मेंशन है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे जो रिजल्ट्स आएंगे तो उनको माइनस करके आपके पास जो आंसर आएगा आप वो एरर है उसको आप इरेडिकेट कर दें। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर एंड दिस कैन बी करेक्टेड बाय कंपेयरिंग। अंडरस्टूड। तो एक करेक्शन फैक्टर आप अप्लाई करके अपने एरर को रिमूव कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है रैंडम एरर। रैंडम इधर उधर भटक रहा है, खुद से ही आ गया, ठीक है, ये इसकी हमें पता ही नहीं चलता ये क्यों है, ठीक है, इसकी वजह हमें मालूम ही नहीं होती। बहुत एंड पे जाके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट्स करके यूज़ करके तो हमें पता चलता है अच्छा ये इस वजह से है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर का तो पता चल जाता है ना, वो पुअर कैलिब्रेशन पुराने टूल्स को यूज़ करते हुए या जीरो एरर की वजह से लाइन मीट नहीं कर रही इस वजह से आया। लेकिन रैंडम एरर हमें पता ही नहीं चलता क्यों आया हमारे जो है रिजल्ट के अंदर। अंडरस्टूड। It is said to occur when repeated measurements of a quantity give different value under the same condition. मतलब different हमारे पास values आ रही हैं और condition हम same है। Like हम K2 पे हैं, एक दफ़ा हमने measurement ली, हमारे वो जो बर्नर हमने ऑन किया, हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 आया। दूसरी दफ़ा हमने की, हम K2 पे ही हैं और लेकिन हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है 120 है। तीसरी दफ़ा हमने बॉइलिंग बर्नर ऑन किया और हमने वाटर को बॉयल करना स्टार्ट किया और रीडिंग नोट की, हम K2 पे ही हैं और हमारे पास जो रीडिंग आई बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 130। कंडीशन सेम है, हम सब K2 पे हैं। वाटर को हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, क्वांटिटी डिफरेंट थी और वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट आई, पहले 100 फिर 120 130। दिस टाइप ऑफ एरर इसका रैंडम एरर। हम कह रहे हैं हम तो एक ही जगह पर हैं, कंडीशंस भी सेम है, बर्नर भी वही है, फ्लेम भी वही है, सारा कुछ वही है, तो मेजरमेंट्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है हमें नहीं पता चलेगा। दिस टाइप ऑफ एरर इसका रैंडम एरर। गॉट माय पॉइंट?
इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉज, इसकी वजह हमें मालूम नहीं होती, ठीक है, विच आर अनप्रिडिक्टेबल, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बहुत मुश्किल होता है। द एक्सपेरिमेंट हैव अ लिटर और नो कंट्रोल ओवर इट, एक्सपेरिमेंटर का जो साइंटिस्ट है उसका इस पर कंट्रोल नहीं होता, और बहुत अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा होता है। नो कंट्रोल और लिटर कंट्रोल ओवर इट, रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन द एनवायरमेंटल कंडीशन, ये किस वजह से ज़्यादातर होता है, एनवायरनमेंट माहौल की वजह से होता है, फ्लक्चुएशन उसकी डिफरेंट वेरी कर चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर, अब हवा को तो ना हम कंट्रोल कर सकते, कभी हवा की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है 50% होती है उसकी, कभी 30% होती है नमी, अब नमी को तो नहीं ना हम कंट्रोल कर सकते, हवा के अंदर उसकी ह्यूमिडिटी को, गैसेस को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को हम अपने जो है लैब के अंदर तो कंट्रोल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट और केटू की पहाड़ियों के ऊपर बैठ के तो नहीं ना कर सकते, एनवायरमेंटल कंडीशंस को, माहौलियाती जो तब्दीलियां उसको तो नहीं ना हम कंट्रोल कर सकते। लाइक पर्सनल जो हमारे पास वेरिएशन है, हमारी आंखों का मसला, हम ग्लासेस लगा के अगर कोई मेजरमेंट लें तो एक्यूरेट आ जाएगी, लेकिन एनवायरमेंट के अंदर कोई कंडीशंस को हम कंट्रोल खुद बाय एज ए ह्यूमन नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, लाइक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मियों के दिनों में हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके डिफरेंट आई है रेंज, और उसके बाद अगले दिन ज़्यादा गर्मी हो गई, एक हमें पता है गर्मियों में टेम्परेचर कभी 50 डिग्री सेल्सियस, कभी 40, कभी 41, इस तरह वेरी करता है, ठीक है, डे टू डे, और बल्कि और टू और भी घंटे के हिसाब से भी चेंज होता है, लाइक सुबह ज़्यादा गर्मी है, रात को कम गर्मी है, ठीक है। इसी तरह होता है कि हम लोग एक दिन हमने एक्सपेरिमेंट किया 50 डिग्री के ऊपर, हमारा रूम टेम्परेचर वो था, और देन हमने अगले दिन परफॉर्म किया तो हमारे जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया, 43 हो गया, 41 हो गया, तो हमारे वो रिजल्ट को इम्पेक्ट करेगा। गॉट माई पॉइंट? वोल्टेजेस के ऊपर हम प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नमी, जैसे मैंने बताया केटू की पहाड़ियों पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू। अब इसको हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है रैंडम एरर को इरेडिकेट करने का, रिड्यूस करने का, कम करने का, यूजिंग सेवरल मल्टीपल रीडिंग्स। हम बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लें, लाइक 7 to 6 रीडिंग्स लें बाद, एंड देन टेकिंग देयर एवरेज, बाद में उनका एवरेज ले लें। एवरेज कैसे लगाते हैं? टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 2, अंडरस्टूड, और मीन वैल्यू ले लें, या मीन ले लें, मतलब मीन किस तरह निकालते हैं, हम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नंबर्स ऑफ जितनी वैल्यूज है उनका सम ले, देन उनके जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दे, लाइक 3 + 3 + 3 6 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वैल्यूज थी तो 9 डिवाइडेड बाय 3, आपको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ एवरेज और मीन किस तरह लेते हैं। आपने एवरेज लेनी है, सो एवरेज का फॉर्मूला हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, क्या होता है, जितनी वैल्यूज है उनका सम ऑफ वैल्यूज, एस भी लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय 2, अंडरस्टूड। और जबकि हम जब मीन लेते हैं तो सम ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं उनका सम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं उनको काउंट करके नीचे लिख देना, अंडरस्टूड। लाइक हमारे पास यहाँ पे था 3 + 3, ठीक है, तो हमने इसको ऐड अप किया तो हमारे पास क्या आता है, नीचे 2 ऊपर 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 3, अंडरस्टूड। ये हमारे पास आंसर 3 आ गया इसका एवरेज का, जबकि हमने दो वैल्यूज हैं, जब हमने इनका मीन फाइंड करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हुई, 2, और 2 ही हम नीचे लिखेंगे और यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन भी ले सकते हैं और आप एवरेज भी ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने मीन लेना है और किस तरह आपने एवरेज लेना है। सिमिलरली फॉर द मेजरिंग टाइम टेबल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, एक पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, जो मूव कर रहा है, द टाइम ऑफ द सेवरल ऑसिलेशन में बी 30, जितनी दफा उसने रिवॉल्व किया, अपना राउंड कंप्लीट किया, वो 30 ऑसिलेशन है, इज नोटेड, हमने उसे नोट कर लिया, उसे मेजर आउट कर लिया, एंड देन मीन और एवरेज वैल्यू फॉर ऑसिलेशन डिटरमाइन, फिर उसके बाद हम उसके मीन और एवरेज मालूम करेंगे, लाइक 30 ऑसिलेशन है टोटल, तो 30 वैल्यूज 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 ऑसिलेशन आ जाएगी, उसकी जो मीन वैल्यू 1 आएगी, जबकि हम इसको जब इसकी एवरेज लेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी क्या एवरेज आएगी, 15 ऑसिलेशन आएगी, मीन 1 आएगा और एवरेज हमारे पास 15 आएगी। So this is the whole topic regarding the lecture human error and error in measurement. So I hope this lecture is helpful for you. So like, subscribe my channel for more informative videos and comment. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरीज को पूछें, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ती हूँ और उससे मैं जवाब दूंगी इंशाल्लाह। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, उसमें रिजॉल्व करूंगी इंशाल्लाह। स्टिल अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठी हूँ आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंकफुल फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज।